हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फील द फेयर स्टोरी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को राजेश नाम के एक लड़के के साथ घटित हुई बहुत ही खौफनाक और डरावनी घटना के बारे में बताने वाली हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में भी वह सभी छात्रों में सबसे प्रबल नाम था। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वह लोगों का दिल जीतने में भी प्रबल था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद ही उत्तीर्ण पद पर थी। वह पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अव्वल रहता था। जब कभी भी किसी भी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़ता था तो उसका हल मात्र एक राजेश के पास होता था। एक दिन राजेश अचानक से सुमित्रा से टकरा जाता है और उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि सुमित्रा बहुत ही खूबसूरत थी। राजेश के अच्छे स्वभाव की वजह से सुमित्रा राजेश को मन ही मन पसंद करने लगती है, लेकिन वह कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे यह डर लगता था कि राजेश कहीं मना ना कर दे, क्योंकि राजेश बेहद ही अमीर घर से ताल्लुक़ रखता था। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ लड़के सुमित्रा को परेशान करने लगते हैं। सुमित्रा काफ़ी घबरा जाती है और ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। चीखने की आवाज़ सुनकर अचानक से राजेश वहां पहुंच जाता है और उन सभी लड़कों को वहां से भगा देता है और खुश होकर राजेश को धन्यवाद कहती है और इस तरह धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब राजेश भी सुमित्रा को पसंद करने लगता था। फिर एक दिन वो दोनों एक दूसरे को अपने मन की बात बता देते हैं। फिर राजेश सुमित्रा को अपने माता पिता से मिलाने के लिए घर ले जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। राजेश के माता पिता को भी सुमित्रा बहुत पसंद आती है। वह शादी की बात करने के लिए सुमित्रा के माता पिता से मिलने को कहते हैं, तो सुमित्रा उन्हें बताती है कि वह अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। यह बताते समय सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर राजेश की माँ उसके आंसू पोंछती है और सुमित्रा से कहती है कि आज से वही उसके माता पिता हैं। राजेश के माता पिता बहुत ही अच्छे और नए विचारों के थे, इसलिए उन्होंने सुमित्रा के बारे में ज़्यादा छानबीन नहीं की और उसकी बातों पर यकीन कर लिया। फिर कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही राजेश के घर में अजीब अजीब से हादसे होने लगे। शाम होते ही उनके घर में बहुत ही डरावनी और अजीब सी आवाज़ें आने लगी थीं। इन सब से परेशान होकर राजेश और सुमित्रा हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली चले जाते हैं। वे कसौली के एक प्रसिद्ध होटल में पहुंच जाते हैं और वहां के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से कमरा चुनने को कहा। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा तीसरे मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि होटल के तीसरे मंजिल से पहाड़ों का बेहद ही मनमोहक दृश्य नज़र आता था। इसी कारण तीसरे मंजिल के कमरे महंगे भी होते थे और जल्दी फुल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 रूम नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके, लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी कि मुझे 308 रूम नंबर की चाबी ही चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि कमरा अभी रेनोवेशन होना है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा लेने को बोलती है।
राजेश भी सुमित्रा की जिद को पूरा करने के लिए मैनेजर को दुगनी पेमेंट देने का वादा करता है। इसलिए मैनेजर भी मान जाता है और उन्हें 308 रूम नंबर की चाबी दे देता है। फिर अगले दिन सुबह राजेश और सुमित्रा की नींद खुल जाती है और वे पहाड़ों को देखने लगते हैं। उनके कमरे से पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही मनमोहक लग रहा था। राजेश पहाड़ों को देखता ही रह जाता है। तभी अचानक से राजेश के कानों में एक अजीब सी आवाज़ आती है। राजेश ने पहले तो कमरे के हर एक कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की ना खुली रह गई हो, लेकिन कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह डरता हुआ पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन वह सब देखकर राजेश अचंभित रह गया। उसने देखा कि कमरे में सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वह कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। राजेश डर की सीमा लांघ चुका था। पूरे कमरे में राजेश अब सुमित्रा सुमित्रा चिल्लाने लगा। यह पहली बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा था। तभी अचानक से राजेश को कमरे के बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ आती है। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंच जाता है। जैसे ही राजेश बाथरूम के अंदर जाता है, पानी बंद हो जाता है। तभी अचानक से राजेश को सुमित्रा की आवाज़ सुनाई देती है। राजेश, आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मेरे पास आओ, मैं इधर हूँ। तभी राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई होती है। राजेश को डर लगने लगता है कि कहीं सुमित्रा पहाड़ों की तरफ नीचे ना गिर जाए। सुमित्रा को पकड़ने के लिए राजेश आगे बढ़ता है। तभी अचानक से सुमित्रा वहां से गायब हो जाती है और राजेश नीचे पहाड़ों की तरफ गिर जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और अगले ही दिन उसकी लाश पहाड़ों से बरामद होती है। वहां के एक इंस्पेक्टर को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश की धड़कन काफ़ी तेज चल रही होती है। पुलिस वाले सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कहीं भी पता नहीं चलता है। इंस्पेक्टर उस होटल के मैनेजर से सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाने को कहता है, परंतु रिकॉर्डिंग देखकर इंस्पेक्टर परेशान हो जाता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कोई भी फ़ोटो नहीं दिख रही थी। फिर इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंच जाता है। राजेश की मौत की खबर सुनकर सभी परिवार वाले अपने होश खो बैठते हैं। फिर राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो हमें कोई भी नहीं मिला। सभी घर वाले इंस्पेक्टर को बताते हैं कि हाल ही में सुमित्रा और राजेश का विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फ़ोन करने को कहा, तो इंस्पेक्टर को पता चला कि सुमित्रा का तो कोई है ही नहीं, वह अनाथ थी। इंस्पेक्टर राजेश के कॉलेज में भी पता करने के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि कॉलेज में सुमित्रा नाम की किसी भी लड़की ने कभी भी एडमिशन ही नहीं लिया था। यह सब सुनकर इंस्पेक्टर और राजेश के परिवार वाले सोच में पड़ जाते हैं कि सुमित्रा आखिर कौन थी। कहीं वो कोई काला जादू करने वाली डायन या फिर कोई चुड़ैल तो नहीं थी जो हमारे राजेश को मारने के लिए ही आई थी। तो यह थी राजेश के साथ घटित हुई खौफनाक जानलेवा घटना। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।